नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ के सफ़र पे हम लोग निकल गए हैं हकीम साहब के आदेश अनुसार। एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है। जिन पेशेंट से हमें मुलाकात करनी थी, जो पेशेंट हमसे मिलना चाहते थे और बताना चाहते थे अपनी सेहत का हाल, और हकीम साहब की कौन सी दवाई अपना के, कौन से नुस्खे अपना के वो सेहतमंद हो गए हैं, और कितने लोगों की वो खिदमत कर रहे हैं, कितने ज़रूरतमंदों तक वो हकीम साहब की दवाइयाँ नुस्खे बता रहे हैं, तो ये भी जानने हम उनके घर जा रहे हैं। तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई और अभी जो वक्त हो रहा है 8 बजने वाले हैं, और अभी भी हम एक पेशेंट के घर मौजूद हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम भी उनसे बेसब्री से मिलना चाहते थे। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है राजेंद्र कुमार जी, जो लखनऊ के केशव नगर सीतापुर रोड पे रहते हैं। मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 65 प्लस है और मेरा एक बच्चा है जो इसमें अहमदाबाद गया हुआ है काम से। जी जी। एक लड़की है और एक पत्नी और मैं स्वयं। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। पहले क्या करते थे? पहले सचिवालय में अच्छा, काम करता था। ठीक है। हकीम साहब से आप किस तरह जुड़े और आपको तकलीफ़ क्या रही? हकीम साहब का जो तबर्रुक हुआ मुझे टीवी के माध्यम से। जी जी। टीवी के माध्यम से उनका तबर्रुक और उनका मशवरा सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर उसको आजमाया। आजमा के मैंने उनका पहले तो उनका लिया वो माजून आर केयर, क्योंकि मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। अच्छा, माजून आर केयर से मुझे काफ़ी लाभ मिला। अच्छा, इसके बाद मुझे अब चूँकि उम्र का तकाजा है और मुझे जॉइंट्स में भी परेशानी थी, कंधों में, जॉइंट्स में इधर, तो इनका का वो होता है गोंसिया मैंने ली 150 ग्राम। 150 ग्राम का पाउडर बना के उसको भी सुबह शाम एक चुटकी, ये 1-1.5 चुटकी लेकर सुबह शाम 1-1.5 महीना मैंने खाया है। 1.5 महीने मुझे बड़ा आराम मिला। चलने फिरने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तकलीफ थी ये थी कि ये खिंचाव होते थे पिंडलियों में, जॉइंट्स में पेन होता था। जी जी। और हाथ पैरों में दर्द होता रहता था। उसमें बड़ा मुझे आराम मिला। कितने वक्त से हकीम साहब से जुड़े हुए हैं? 2016 मान के चलिए, 2016-17 से जुड़ा हूँ। जुड़े हुए हैं। तब से आप टीवी के जरिए उनका टीवी के प्रोग्राम माध्यम देखते से हैं? मैं इनका उनकी बातें सुनता हूँ, सुन के फिर कोशिश करता हूँ कि उनकी दवाओं को अप्लाई करने का। जी, जो वो नुस्खे बताते हैं तो वो नुस्खे भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं? मैडम, मैंने एक नोटबुक बना रखी है। अच्छा। उनकी नोटबुक बना रखी है। इतनी मोटी हो गई नोटबुक मेरी, लिखते हुए लिखते हुए 2016 से 2016 से अब तक आप नुस्खे लिख रहे हैं? अब तक मैं उसके नुस्खे लिख रहा हूँ उनके। जी। रोज़ मैं कोई ना कोई 1-2 पेज 2 नुस्खे लिखते रहता हूँ। जी। घर परिवार में और बाहर आप लोगों तक हकीम साहब के नुस्खे या दवाई बताते हैं? घर से बाहर भी लोगों से मेरा तबरुक होता है, जो मुझसे कोई पूछता रहता है भाई आपकी ये कैसे ठीक ठाक हो गया। तो मैंने कहा हकीम सुलेमान साहब की दवाओं से ही मेरा जो शरीर में जो सुकून हुआ है उन्हीं के इलाज से हुआ है। जी। और ये नुस्खा है, ये दवा है, आप जाइए उनसे दवाएं लीजिए। अभी मैं गया था सतना मध्य प्रदेश में। जी जी जी। तो वहाँ भी मैंने आपकी दवाओं का उल्लेख किया। तो मतलब इतने कम समय में आपका इतना मर्ज ठीक ठाक है। और आप 65 हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपका कोई इस तरह का शरीर में कोई समस्या है। बिल्कुल। सर, यूनानी ट्रीटमेंट से आप पहले से ही जुड़ाव रखते हैं या फिर आप कुछ और दवाइयों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है? मैंने केवल एलोपैथ का ही इस्तेमाल किया अब तक। और एलोपैथ से खा के काफ़ी परेशान हो गया था। जी। तो हकीम साहब से कभी आपकी फ़ोन पे बातचीत हो पाई है? इतने साल हो गए हैं सर जुड़े हुए।
कभी कोशिश बहुत करता हूँ, नंबर नहीं लग पाता। नंबर नहीं लग पाता है। और मैं जिस नंबर लग जाएगा मैं समझूँ कि खुदा ने मेरी सुन ली, कि उनसे मेरी बात हो गई। बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात करा दे। उनसे जुड़ के कैसा लगता है? और उनसे जुड़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, तो हकीम साहब की कोई बात ऐसी जो आपके मन को छू जाती है? उनकी बायां अंदाज, जो उनका अंदाज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत उनका मुलायमियत, उनकी विनम्रता, आधा मर्ज तो उनकी विनम्रता से ही चला जाता है। जी। और उनका खुदा के प्रति इतना लगाव, और मुझे बड़ा उनका ये अट्रैक्ट करता है, उनका ये स्वभाव। तो आप इतने साल से तो सर जुड़े हुए हैं, तो यूनानी ट्रीटमेंट पे भरोसा है? हाँ, पूरी तरह से? पूरी तरीके से भरोसा है यूनानी तरफ। कोई साइड इफेक्ट तो कभी नहीं हुआ? कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया है? अनुभव बता रहा हूँ कि इस अगर आपको स्थायी इलाज करना है तो अपना स्थायी इलाज पाइए। यही मेरी आपसे विनती हाथ जोड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने घर हमें आमंत्रित किया, अपना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना राजेंद्र कुमार जी को, जो कि हमारे साथ 2016 से जुड़े हुए हैं। हकीम साहब को वो इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, एक एक बात वो लिखते हैं, जितने नुस्खे हकीम साहब बताते हैं वो सारे वो नोट डाउन करते हैं, और अपना इलाज भी उन्होंने हकीम साहब की दवाइयों के ज़रिए ही किया है। तो ये भरोसा होता है, ये विश्वास होता है, जब हम कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं और उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए अगर हमें कहीं पे भी आराम लगने लगता है तो वो विश्वास हमारा दोगुना और बढ़ जाता है। तो आप सभी से भी कहना चाहूँगी, देखिए इलाज थोड़ा लंबा होता है, आपको सब्र करना होता है, इंतज़ार करना होता है, लेकिन आप यकीन मानिए आप ठीक हो सकते हैं। वो जो आपके अंदर एक उम्मीद होती है वो कहीं ना कहीं और बढ़ने लगती है जब आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। बीमारी चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप लोग ये समझ लेंगे कि हम ठीक हो सकते हैं तो आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे। तो आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का एक हिस्सा बन सकते हैं, और आपके घर भी हम ज़रूर आएंगे। किसी भी मेडिसिन से, हकीम साहब से जुड़ के अगर आपको फ़ायदा मिला है, आप और लोगों की भी मदद कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।